गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ 11 कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। हमें बिजनेस स्टडीज़ क्यों पढ़ना है? एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स हमें बिजनेस स्टडीज़ क्यों पढ़ना है? इसमें है क्या चीज़? इसमें मुख्य रूप से एक व्यक्ति का जीवन भर की कार्य प्रणाली, छोटा रूप से अगर कहेंगे तो जीवन भर की कार्य प्रणाली उसमें निहित है। हमें यानी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जाति को बहुत तरह के कार्य करना होता है। कुछ हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, यानी वंस सेटिस्फाइंग मीन्स को अर्न करने के लिए करते हैं, यानी हमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन की ज़रूरत है वो हमें प्राप्त करना है। और ये निरंतर बना रहता है, नेवर एंडिंग है। आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होते, आवश्यकताएं चिरंतन है, आवश्यकताएं कंटिन्यूअस है, निरंतर है, अनंत है। इसीलिए हमें जिंदगी भर काम करके ही चलना पड़ता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानवीय क्रियाओं को इसमें मुख्य रूप से एक्सप्लेन किया गया है, छोटा रूप से बड़े रूप से। और क्या? मानवीय क्रियाएं जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मनुष्य के कार्य जो हमें करना होता है वो दो भागों में उसमें विभाजित किया गया है। पहले एक गैर आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम पहले आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। हम जो कार्य करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, उसमें से कुछ जो है हम हर रोज़ मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, निरंतरता है। हम हर रोज़ सुबह प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, निरंतरता है। हम हर रोज़ ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, काम करते रहते हैं। तो जो काम हम उपार्जन के लिए, धन उपार्जन के लिए करते हैं, जिसका मनी में, मुद्रा में मूल्यांकन होता है, उसे हम पारिश्रमिक कहते हैं। मूल्यांकन मुद्रा में
मेरा कार्य का अगर हुआ तो वो मेरा परिश्रम का फल है, यानी रिवॉर्ड ऑफ एफर्ट्स। ये हम इसीलिए करते हैं, क्यों कि हमें अपना जीविका निर्वाह करना है, अपना परिवार को देखना है, बाल बच्चे को पालना है, पढ़ाना लिखाने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, और बचाने का भी ज़रूरत पड़ता है। कभी हमने अचानक हमारा कोई प्रॉब्लम हो गया, हम आज अचानक कोई बीमार हो गया, कुछ एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, तो उसके लिए हमको कुछ बचा के भी रखना पड़ता है, और उससे भी अगर ज़्यादा होता है तो वेल्थ एक्यूमुलेशन यानी धन का संचय होता है। तो जिस कार्य को हम धन उपार्जन के लिए करते हैं, जो मेरा आवश्यकता को पूरा करेगा, जो हमें जीविका देगा, जो हमें अचानक दुर्घटना से बचाव करने का साधन के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से हमें सहायता करेगा, जो हमें एक धनी व्यक्ति बना सकता है, वो आर्थिक क्रियाओं में आते हैं। मीन्स activities undertaken to earn money for the purpose of living and creating or accumulating wealth, which are measured in terms of money, economic activities. इसमें मैंने आपको 3 शब्द का प्रयोग किया, अर्निंग्स, इनकम हो या जो भी हो, अर्निंग्स फॉर लिविंग, फॉर क्रिएटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, activities performed to be called, activities undertaken are called economic activities, which are measured in terms of money. उसको मनी में मापा जा सकता है। हमें 1 लाख रुपया सैलरी मिलता है for at the end of a month for the work I have done. As reward, I get a certain amount. As that means what? It is measured in terms of money. और एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है जो हम करते हैं फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, फॉर कल्चरल सेटिस्फेक्शन, फॉर सोशल बेनिफिट, for social welfare, for social satisfaction, for religious satisfaction, ये जिसका मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। हम परिवार के लिए काम करते हैं। माँ घर में दिन भर रात 11 बजे तक काम करते हैं फॉर आपके लिए, खाना पकाते हैं, कपड़ा धोते हैं। those cannot be measured in terms of money, जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कल्चरल सेटिस्फैक्शन, खेल कूद करते हैं, सामाजिक अनुष्ठान में जाते हैं, भागीदारी निभाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं,
किसी पड़ोसी का कोई दुर्घटना हुआ, कोई अचानक कोई समस्या आ गया तो उन्हें सहायता देना, इस सोशल एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, सामाजिक संतुष्टि के लिए, धार्मिक संतुष्टि के लिए किया जाता है। उसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ज़्यादा संबंधित नहीं है। हमारा संबंध मुख्यतः इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह के होते हैं। एक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा बिजनेस। रोजगार, पेशा, व्यवसाय। अभी ये 3 को हम बताएंगे आपको, उसको एक एक आर्थिक क्रिया का एक एक टाइप को, एंड जो 3 डिफरेंट टाइप्स हमने जो बताया, 3 तरह की जो है आर्थिक क्रिया है, 3 प्रकार की, जो वो एक एक प्रकार को हम आपको बताएंगे। आज एक प्रकार बता देते हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये एक निश्चित रकम की प्राप्ति के लिए हम अपना मेहनत देते हैं, मानसिक हो या शारीरिक हो, मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स हम देते हैं किसी का कार्य को पूरा करने के लिए, जिसके बदले हमें एक निश्चित रकम प्राप्त होता है एक निश्चित समय के अंत में। और ये हो सकता है कि एक दिन के अंत में, अगर डेली वेजेस का बेसिस पे काम करते हैं, वीकली, मंथली, बट एक निश्चित रकम हमें प्राप्त होता है, जिसे वेजेस या सैलरीज कहे जाते हैं। हमारे श्रम का ये मूल्यांकन है और इसे रोजगार में और क्या है, कोई इसमें रिस्क नहीं है। हमें कोई रिस्क कवर करना नहीं, हम काम किए तो हमको पैसा मिलेगा, इसमें कोई लॉस की गुंजाइश नहीं है। हमारा कोई पूंजी इसमें नहीं लगता है, केवल हम मेहनत देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो काम हम करते हैं, वो जो हमारा मालिक है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, नियुक्त करता है, उनके द्वारा बनाए गए कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान के करना पड़ता है। उनके द्वारा बताए गए कार्य को पूरा करना पड़ता है। वो जो कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, वैसा ही किया जाता है। तो यानी इसमें हम किसी व्यक्ति या संस्था के अंडर में काम करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया नीति नियम के अंदर काम करते हैं। तो इसके लिए कार्य की आवश्यकता के अनुसार क्वालिफिकेशन, कोई निर्धारित क्वालिफिकेशन नहीं है। कार्य की आवश्यकता क्या है? एक मैनेजर, उसको जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो निर्धारित क्वालिफिकेशन है, जो संस्था द्वारा निर्धारित है, वो उससे होना चाहिए, उसका एलिजिबिलिटी के लिए, उसका योग्यता के लिए। लेकिन आप बताइए, हमारे घर में जो मेड सर्वेंट काम करते हैं, उनका क्या शैक्षणिक योग्यता है? कोई निर्धारित नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस कार्य को संपादित करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आवश्यकता नहीं है।
तो कार्य की आवश्यकता के अनुसार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित होता है। कोई विशेष मापदंड एजुकेशन का यहाँ पर नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट के में आने के लिए ये क्वालिफिकेशन आवश्यक है। कार्य की आवश्यकता के हिसाब से किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी के जो हमारा नियुक्ति करता है उसके द्वारा बनाया गया नीति नियम और उनके द्वारा दिए गए निर्देश आदेश के अनुसार हम काम करते हैं और हमें उसमें कोई रिस्क कवर करने की ज़रूरत नहीं, कोई रिस्क नहीं है, कोई पूंजी नहीं लगता है और एक निश्चित रकम हमें एक समय के अंत में प्राप्त होता है। यही एम्प्लॉयमेंट या रोजगार है। और बाकी तो एक प्रोफेशन है और एक मेनली हम लोग इसमें बिजनेस से ही संबंधित है और बिजनेस को लेकर के ही हमें आगे बढ़ना है। ये केवल बाकी दो जो एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन ये जानना है क्या है। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में। थैंक यू।